और कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पेपर लीक और घोटाले को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। एमपी में हुए नर्सिंग घोटाले के विरोध में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन जारी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जो कि भोपाल में भी हो रहा है, बताइए इस वक्त क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? जब अपने कैरियर के लिए बच्चा बिल्कुल पवन, बात की जाए तो रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन दिया जा रहा है जहां पर कांग्रेस का जिला मुख्यालय है। और आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जितने भी जिले हैं जहां पर कांग्रेस का दफ्तर है उसके बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा नीट परीक्षा को लेकर। नीट परीक्षा परिणाम रद्द करने की कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है। दिल्ली से लेकर भोपाल से लेकर तमाम जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से कई तरीके के आरोप है कि नेट की परीक्षा होती है तो तब उसके बाद 24 घंटे के अंदर किसी अगर गड़बड़ी की आशंका होती है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। लेकिन नीट को लेकर अगर ऐसा क्या हो रहा है कि सवाल उठ रहे हैं कि टॉपर जो है वो एक साथ कई निकलकर सामने आ गए, नंबर भी इसके साथ साथ जहां पर सेंटर दिए गए वहां से टॉपर निकल कर आए। गिरेस नंबर को लेकर विवाद हुआ, कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए। ये तमाम चीजें हैं जो नीट के ऊपर सवाल उठा रही है और उन्हीं सबके बीच कांग्रेस की तरफ से ये मांग है कि जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। और उसी को लेकर हम देखेंगे कि लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। चाहे हम अभी बात की जाए धरने के अंदर पवन, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे हुए, प्रदेश सह प्रभारी है सीपी मित्तल वो भी पहुंचे हुए। एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से कोशिश है कि इस प्रदर्शन को और धार दी जाए और जो नीट का मुद्दा है, क्योंकि करीब 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को पता है कि इस मुद्दे पर अगर सियासी लड़ाई जीत ली जाती है तो बड़ी संख्या में जो युवा ये माने जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। ये कांग्रेस की पूरी रणनीति प्लानिंग है। कल भी आरोप लगाए गए थे राहुल गांधी की तरफ से जो प्रेस की गई थी और मध्य प्रदेश का उनकी तरफ से जो जिक्र किया गया था, तो जिक्र किए गए थे हमारे साथ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक घोटाले को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और रायपुर में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि नीट गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और ये देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है जो सभी राज्यों की राजधानियों में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेतागण हैं वो जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्या राजपूत भी जुड़ रहे हैं रायपुर से और सत्या का रुख करना चाहेंगे। सत्या, बताइए इस वक्त किस तरीके का माहौल है और कितनी गर्मजोशी का माहौल है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? जी देखिए, मेडिकल में जितने भी कक्षाएं संचालित होती है, चाहे नीट की बात करें चाहे नर्सिंग की बात करें, तमाम को लेकर जो है नीट की परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ी को लेकर जो है आज ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा जो है किया जा रहा है। ये जो है राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर में जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अगुवाई में ये जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, बातचीत करते हैं। ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या आप लोग? देखिए, जिस प्रकार से नीट के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, रद्द उसमें घोटाला हुआ है, नीट पेपर में खराब है, 25 लाख बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम किया गया है। एक और जहां बच्चे बड़ी संघर्ष करके परीक्षा की तैयारी करते हैं और अपने भविष्य को संजो कर रखते हैं, उनके भविष्य साथ खिलवाड़ करने का मोदी सरकार ने किया। हम मांग करते हैं कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए और जो बच्चे परीक्षा में भाग लिए थे उनको और अवसर दिया जाए, उनको कंपनसेशन भी देना चाहिए। जो बच्चे आने जाने वाले बच्चे उनको खर्चा वो भी उसको केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उसे पद हटा देना चाहिए। तो ये क्या सुनियोजित ढंग से लीक किया गया था पेपर को? निश्चित तौर पर आप देखेंगे मोदी सरकार में 10 बार से ज्यादा पेपर लीक हुआ, तो ये भी सुनियोजित तरीके से लीक किया गया है। तो यहाँ पे पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पे है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग लगातार पूरे जो है राष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? पूरे देश में प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग की पोस्ट में बैठे हैं, अयोग्य लोगों को बिठाया गया है और उसके कारण से ये धांधली हो रही है। ये गुजरात की एजेंसी है जिन्होंने पेपर सीट किया था, अब वो भाग गया, उसका मालिक भाग गया है, विदेश भाग गया है और पूरे प्रकरण को
केंद्र सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। और आज चाहे वो छात्र हो चाहे पालक हो, सभी उद्वेलित हैं। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है ये पेपर लीक की सरकार है। क्या ये जानबूझ के किया गया था? ये रैकेट है। 10 साल में 70 पेपर लीक हुआ है। व्यापम हमने देखा है, उसमें 70 लोगों की मौत हो गई। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है ना। एजुकेशन माफिया जो काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री को और नेट के अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए। लगातार जो है पेपर लीक हुआ, ये भी हो गया, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? बिहार से जोड़ तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक रैकेट जो है संचालित हो रहा है और लगातार पेपर लीक हो रहा है। छात्रों के भविष्य से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और इस तरह के जो है कृत्य हो रहे हैं। छात्रों के भविष्य को देखते हुए जो है ये धरना प्रदर्शन जारी है और फिलहाल जो है ये तत्काल इसमें कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और सरकार पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस मामले पे पूर्ण रूप से लीपापोती की जा रही है और जो गुनाहगार है उसको बचाने की कोशिश हो रही है। ठीक है सत्या, वापस लौटेंगे आपके पास। भोपाल से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद भी लगातार बने हुए हमारे साथ। शब्बीर, आप जो कांग्रेस के नेतागण हैं, बात करने की कोशिश कीजिए, क्या डिमांड्स हैं? बिल्कुल पवन, बात की जाए तो मेरे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं आशुतोष चौक से उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे वो यही आरोप लगाए गए थे कि जो व्यापम हुआ था करीब 10 साल पहले मध्य प्रदेश में, उसका विस्तारीकरण है नीट। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि जो इपिक सेंटर है पेपर लीक का वो मध्य प्रदेश और यूपी है, यानी 2 बार उनकी तरफ से जिक्र किया गया मध्य प्रदेश को। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं? परीक्षा रद्द करने की तो आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश पेपर लीक का इपिक सेंटर था, यहाँ लेबोरेटरी थी मध्य प्रदेश में पेपर लीक की। व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, वो घोटाला बढ़कर अब दिल्ली में पहुंच गया। जिस प्रकार से 24 लाख छात्रों को नीट के ठगने का एनटीए ने काम किया है, हमारी स्पष्ट मांग है कि एनटीए को बैन करा जाए और फिर से रीनीट एग्जाम कराया जाए। नीट का जो एग्जाम है फिर से कराया जाए। आप देखेंगे कि नेट का एग्जाम जो है उसका पेपर रद्द किया गया। कहीं न कहीं ये जो एजेंसी है एनटीए, ये व्यापम की तरह दिल्ली में बैठ के काम कर रही है। चलिए, तो तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। बहरहाल सत्या, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की राजधानियों में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं वो जोरदार प्रदर्शन करते हुए एनटीए को निरस्त करने की भी मांग कर रहे हैं, साथ ही दोबारा से परीक्षा की मांग कर रहे हैं।